हम लोगों के लिए, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए इस क्रिया से, इसी क्रिया से जिस पे आपका कोई क्यों होती है, उसका रीजन कि आपकी नाड़ियों में कैल्शियम जम जाता है। आजकल आप पूरा रोटेट करना है। तीसरे स्टेप में शोल्डर रीजन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा के लिए एक अच्छा पोज है। यह आसन हमारे बैक पेन के लिए थ्री पे धीरे धीरे डाउन होंगे, जहां तक जिसके हाथ जाते हैं वहां तक ही जाना है। फोर पे लेफ्ट पाँव पीछे ले जाओ, राइट पे फाइव पे राइट पाँव पीछे ले जाओ और अपने पाँव को देखो, दोनों पाँव को। सिक्स पे अपना चेन पाँव जमीन पर लगेगा सभी। राइट लेफ्ट रोटेशन हाफ और राइट रोटेशन हाफ, इस तरह एक स्टेप होता है स्कंद संचालन का। दूसरा, हाथों को साइड में पैरेलल ऊपर और नीचे, ये स्कंद संचालन रीजन के लिए अच्छा व्यायाम है। पूरा सर्किल बनाना रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह दिखाया जा रहा है। इस तरह ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन में कुल 3 स्टेप आते हैं, ऊपर नीचे पैरेलल और क्लॉकवाइज। में घुटने की समस्या रहती है, यह बहुत ही आसान और सर्वसुलभ उपाय है, आसानी से इसको किया जा सकता है, करना भी आसान है। पेल्विक रीजन में आई हुई जकड़ाहट और दर्द के लिए यह व्यायाम बहुत ही अच्छा होता है। ताड़ासन, दोनों पंजों को मिलाकर हाथों को ऊपर करते हुए जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचिए, फिर वापस आए। इस तरह करने से शरीर दाएं पैर से इस तरह क्रमानुसार करना होता है। इसको आप 2 से 3 बार अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। तो ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया। ताड़ासन के बाद अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों से पंजे को छूना और गर्दन से और फिर लेफ्ट, इस तरह आप क्रमानुसार 2 बार 3 बार कर सकते हैं। यहाँ के बाद वज्रासन बैठना काफी फायदेमंद होता है और कई ऐसे योगिक क्रियाएं हैं जो वज्रासन की मुद्रा में करना आसान है और काफी फायदेमंद रहता है। वज्रासन के बाद पीठ की जकड़ाहट, गर्दन का दर्द, इसमें काफी लाभ होता है। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन के बाद उष्ट्रासन, इस तरह बैठ के किए जाने वाले आसन पूर्ण हुए। 8 आसन बैठकर किए जाने वाले हो गए। इसके बाद हम आते हैं के लिए पेट की मांसपेशियों के लिए अच्छा है। इसके बाद अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में दोनों पैरों को आसानी से किया जा सकता है। भुजंगासन के बाद फिर शलभासन। शलभासन भी इस तरह की समस्याओं के लिए काफी लाभकारी होता है, कमर दर्द और मेरुदर्द से संबंधित परेशानी किया जाता है और उस पर ध्यान लगाया जाता है। पेट की मांसपेशियों के लिए, पैरों के लिए अच्छा व्यायाम है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के बाद जो अगला व्यायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद जो अगला है वह शीतल है। जो गर्मी होती है वो शांत होती है और काफी शीतलता शरीर को प्रदान करता है। इसको भी हमारे साइनसेस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस बिल्कुल गुंजायमान करके जो उसमें समस्याएं होती हैं उसको दूर कर सके, इस तरह का प्रयास किया जाता है और ये काफी लाभकारी होता है। साइनसेस योग के लिए कहा जाता है, अनुशासित होना कहा जाता है। हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि हम अच्छा कर्म करेंगे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और फिर पद्मासन की मुद्रा में ध्यान लगाएं, अपने श्वसन क्रिया पर ध्यान दें, श्वास की गति पर ध्यान दें।